औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं उमर रैना। नाज़रीन, आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों के, चाहे उनमें PMAY जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है, चाहे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं, चाहे वाटर सप्लाई है, जिनको उजागर करना ज़रूरी है, जिनके लिए चाहे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या आम लोग हैं। और इन मसाइल को उजागर करने के लिए हमेशा लोग आगे रहते हैं। ख़ास तौर पर मैं बता दूं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो इन कामों को उजागर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर गोजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर गांदरबल बशीर अहमद टेडवा साहब, जो कि एक सामाजिक कारकुन भी हैं और आए रोज़ ये जो आम लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको उजागर करने के लिए आगे रहते हैं। और आज हमने मुनासिब जाना कि आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आज तक हल हुए और जो अभी भी पेंडिंग है। सबसे पहले मैं बशीर साहब का ग्लेशियर टाइम्स में खैर मकदम करता हूँ। ग्लेशियर टाइम्स आपका खैर मकदम है बशीर साहब। शुक्रिया सर। मैं आपके इस चैनल की तारीफ़ भी करूँगा कि ग्लेशियर टाइम्स वक्तन फ़वक्तन लोगों के मसले मसाइल जो रुके पड़े हैं और जिनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पे आप आवाज़ बन के लोगों की आप वहाँ तक पहुँचती हो। सबसे बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए यही है, नंबर एक। नंबर दूसरे मसला यह है सर, मैं आपको कहूँगा कि ग्लेशियर टाइम्स की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतासरीन किसी भी ज़रिए से थे, तो उनका काम हुआ। तो इसलिए आज मैंने मुनासिब समझा कि चलो कुछ लोगों की ऐसी डिमांड्स हैं, जैसे कि पिछली बार दिसंबर के महीने में मैंने दिसंबर 2020 को एक इंटरव्यू हुआ था ग्लेशियर टाइम्स पे, तो उसमें बहुत सारी जो डिमांडें मैंने रखी थी पब्लिक की तरफ से, उनमें 50 से 60% काम हुआ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पहले तो ग्लेशियर टाइम्स का कि जिन्होंने ये बात वहाँ तक पहुँचाई, आला हुकाम तक। दूसरे मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वो काम किए। अब चंद कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो मैंने मुनासिब समझी है कि आज के टाइम में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ सरकार के साथ, चाहे वो हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूरी ये जो डिमांडें हैं लोगों की, ये आपके माध्यम से पहुँच जाए ताकि इन लोगों का काम हो सके, क्योंकि हमारी जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है ये इन मामलों में बहुत सीरियस है। वो अच्छे सीरियसली तरीके से काम लेते हैं और लोगों के जो मसले मसाइल उन तक पहुँचते हैं तो वो हल करते हैं। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि एक तो ज़रूरी बात है कि मेरे घर का क्या पता है, मेरे घर में क्या हालात है, वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है जब तक उन तक ये मसला पहुँचे ना। इसलिए आपके माध्यम से, आपके ग्लेशियर टाइम्स के माध्यम से मैं सरकार तक चंद डिमांड्स हैं जो हमारी, वो मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो कि निहायत ही ज़रूरी हैं। और इस पे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी और फिर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो इस मसले को सीरियस लेगी। जो भी मसाइल मैं इस वक्त आवाम की तरफ से उठाने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला जो मसला है मैं आपको कहूँगा कि वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। हालांकि बरसों हाँ हमारी ये डिमांड थी, तो फिर पिछले साल ये सरकार ने लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट। लेकिन उसमें जो इस वक्त दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं वो बताऊंगा, वो ये हैं कि हमारा ज़िला गांदरबल, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करूंगा, उससे हट के बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारा एक असूल भी होता है एक तंजीमी लिहाज से भी, क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपनी गांदरबल की बात करूंगा, ज़िला गांदरबल की। तो वहाँ पे यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, तो उसमें इन्होंने जब लागू करने के बाद इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था। हालांकि कमेटियां बन गई हैं, हर हलके में कमेटियां बनी हैं और हमारे जो सब डिविजनल कमेटी है वो भी बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो भी बन चुकी है,
और हमारे हल्के की कमेटी भी बन चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक काम शुरू नहीं किया। हालांकि पिछली बार मैंने कोविड का मसला था ज़्यादा, तो मैंने एसडीएम साहब से भी ये बात की थी, बीडीओ साहब से भी की थी, आपने बीडीओ साहब से, तो उनको मैंने कहा था कि आप अपनी कमेटियां जो है आप हमें वो कमेटियां आप अपनी तश्कील दे के हमें उसमें बताएं कि हम काम शुरू करें, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ऊपर से विंटर भी फिर आने वाला है, टाइम भी कम है, क्योंकि इसमें इस फायर साइट एक्ट के अंडर हमें हमारी जो कमेटी हैं उनको जाना है। मैं कहता हूँ जो ऊपर हमारी होती है ग्रास लैंड जो होती है, ऊपर हाई हिल होती है जिसको हम बैक डोके कहते हैं, वहाँ पे भी जाना है इस कमेटी को। वहाँ पे भी उनके वो यानी कि फार्मर्स जो होते हैं आपने वो उस लिहाज से जिस पे वो कहते हैं हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी ये डोक है, हमारी ये बैक है, कम्युनिटी बेसिस पे, तो उस पे भी जाना है हम लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे भी जो है बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है मैंने फ़ोन किया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ये काम शुरू हो गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट पे, तो वो फार्मर्स ले रहे हैं लोगों का और वो उनकी फार्मल्टियाँ जो है वो अपने पास जमा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में अभी शुरू नहीं किया गया है, जिसके लिए आप सारी जितनी भी कमेटियाँ हैं हमारे ज़िला की वो सब मुझे फ़ोन करके ये बात कहते हैं कि मेहरबानी करके तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसके बारे में हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कहें कि वो इस पे ऑर्डर करें, हम काम शुरू करें, इसका एक टाइम बाउंड वो हमें बता दें। तो एक तो ये ज़रूरी मसला है नंबर एक। नंबर दूसरे मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे एक मसला और संजीदा होता जा रहा है कि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले ये IAY के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन आज जो ये PMAY प्रधानमंत्री के नाम से इन्होंने ये लागू किया है, इसमें यह है कि बहुत सारे लोग हैं हर हलके में, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद के लोग रहते हैं कि जो कि मुसीबत परेशानी मुश्किलों का शिकार हो रहे हैं। कि आपने भी पिछली बार इंटरव्यू किया है, ग्लेशियर टाइम्स ने भी जाके एक किसी ये हमारे मैंने भी वहाँ पे मैं भी पहुँचा हूँ वहाँ पे, ज़ुबैर अहमद फामड़ा नाम है उसका, हालत उसकी नागुफ्तव्य है। इसी तरीके से हज़ारों लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे लोगों को सबको यही प्रॉब्लम है। हालांकि हमारे किसी पंच की गलती नहीं है, सरपंच की गलती नहीं है, वहाँ पे BDO की गलती नहीं है, मैं ज़ाती तौर कहना चाहता हूँ, क्योंकि गलती जो है वो सरकार की है, हमारे गवर्नर इंतज़ामिया की है कि वो वहाँ से ये केस जो है जियो टैग किए हुए हैं या जिनके जियो टैग नहीं किए अभी तक। मेरे तो ये भी गुजारिश है सरकार से कि वो वहाँ पे उनको जियो टैग करवाएं जो लिस्ट से बाहर है। देखिए जैसे ज़ुबैर अहमद फामड़ा का मसला कितना सीरियस है, लेकिन वहाँ पे उसको जियो टैग अभी किया नहीं हुआ है। जो हमने जाके वहाँ पे ग्रास रूट पे देखा हमने, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है कि उसका जियो टैग किया नहीं। अब जियो टैग वाले को तो आएगा पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि लेकिन बशीर साहब बीच में आपको मैं एक बात बता दूं कि कहा यह जाता है कि पिछले 4 साल से एक भी जो है केस रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि एक भी केस वहाँ से नहीं आया है जो PMAY है। बिल्कुल सही है, वो इसलिए नहीं आया, मैं कहूँगा आपको कि जब सरकार ने ये नई स्कीम बनाई, पहले IAY से हटा के इसको PMAY बनाया। जब ये स्कीम आई तो इसके लिए एक बायोडाटा इन्होंने रखा इस तरीके का कि भाई आप यहाँ से एक लिस्ट बनाओ, उसमें इनके आधार कार्ड्स वगैरह ये वो है, इनकी जान पहचान सारा जो जिस तरीके से फार्मेलिटियाँ इनको चाहिए थी वो इनको करके फिर उसके बाद जब ये आगे लिस्ट भेजी है, फिर उसके बाद इनका जियो टैग हुआ है। जियो टैग करके कहा कि सरकार अब ये पैसे इनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र वहाँ से करेगी डायरेक्टली। तो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की मैं बात करूँगा, यहाँ पे 5459 केस कुछ ऐसे हैं, कम है या ज़्यादा, तो इतने केसेस हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ से मैंने उस दिन पढ़ा एक नोटिफिकेशन, उसमें कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को फ़िलहाल 1000 केस जो है वो सेंक्शनस हुए हैं जो कि इनको वागुजार करने। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल कम है। अगर जितना टारगेट है इनके पास वो एक तो वो दूसरे जिनका जियो टैग अभी हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे और इतने मुतासरीन हैं कि कसम से कुछ कहने की बात नहीं है। आप देखो ये वेरिफिकेशन जब करके देखेंगे हमारे BDO साहब, तो उनको पता लग जाएगा कितने हल्के में कितने, हालांकि उनकी लिस्टें जो है वो इस वक्त ब्लॉक में लेकिन साइड बंद है। अब हम ये कहना चाहते हैं, मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है उनसे ये रहेगी कि साइड खोलें बराए मेहरबानी, ताकि ये जब बाकी की जो लिस्ट इस वक्त है वहाँ पे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए और इन लोगों को भी जियो टैग हो के इनको भी पैसा मिल जाए, जैसे ये लोग मुतासर हैं जिनको हम देख रहे हैं। हालांकि मैं कहूँगा आपको वो कोई हल्का भी है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का जिसमें अभी वो जियो टैग करने के बगैर काफ़ी लोग रह गए हैं और बहुत मुतासरीन हैं।
तो बहुत परेशानी होती है इंसान को। मैं कहूँगा, अपनी बात करूँगा, मुझे सुबह भी फ़ोन आता, शाम को फ़ोन आता, कोई कहाँ से करता, कोई कहाँ से। ज़िला गांदरबल की मैं बात करूँगा, लोगों को कुछ उम्मीदें होते हैं, चलो उनकी आवाज़ बन के मैं कहीं से बात करूँ, तो सबसे बड़ी बात रहेगी। नंबर 3, ये तो आय वाय का मसला। तीसरी बात मेरी ये है कि सर 2017 में मनरेगा के थ्रू लोगों ने काम किया है, ब्लॉक डिपार्टमेंट की तरफ से मनरेगा स्कीम में। उसमें यह है कि 2017 की लेबिलिटी जो होती है मटेरियल वगैरह जो वो इस्तेमाल करते थे, वो पैसे जो है वो पेंडिंग हैं अभी। तो उसमें बीडीओ साहब ने या यहाँ के हमारे डीसी साहब, एसडी साहब ने वगैरह ने, उन्होंने एक आर्डर पास करके उनकी फ़ाइलें जो है वेरिफिकेशन फ़ाइल तैयार करवा ली है, लेकिन उनका पैसा अभी वागुजार नहीं हुआ है। नहीं बताया जाता है, जो हमारे बीडीसी साहब हैं रफ़ीक साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उनका ये कहना है कि वहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से जो वहाँ पर ऑलरेडी जेई है वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ स्टाफ वहाँ पर जो बीडीओ ऑफिस में है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैं उसकी बात के साथ इत्फाक करूँगा। हमारे मौलवी साहब जो है, जो देखो बीडीसी साहब जो है हमारे मौलवी रफ़ीक साहब बहुत अच्छे हानिस्ट आदमी हैं, हद से ज़्यादा हानिस्ट है। मैं क्या कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सही कहा उन्होंने, हमारे पास स्टाफ है नहीं है। ब्लॉक गुंड की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे एक जेई है, वो उसको 15 हल्के तो वो नहीं कर सकेगा, बेचारा तो खुद नहीं कर सकता ना, वो खुद नहीं कर सकेगा, इसलिए स्टाफ की कमी है। ये सच कहा उसने। मेरी डिमांड भी इसमें यही है कि वहाँ पे स्टाफ पूरा दिया जाए ताकि इन लोगों के मसले मसाइल हल सके। और जो ये 2017 की लेबिलिटी का मामला है, ये हमने उठाया हुआ है, ये सरकार के साथ टेकअप किया है, हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। वहाँ पे फ़ाइल बनी हुई है, उनकी वेरिफिकेशन फ़ाइल हो गई है। अलबत्ता उनको पैसा वागुजार करना है, लेकिन अभी तक वो पैसे वागुजार नहीं हुए। अब मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से डायरेक्टली रहेगी ये बात, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट भी मजबूर है, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है, क्योंकि गवर्नर अगर वहाँ से कुछ भेजेगा तब इन लोगों के पास आएगा, या मरकज़ अगर कुछ भेजेगी तब आएगा इनके पास। तो इसलिए हम कहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी पुरज़ोर गुजारिश रहेगी, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कि वो हमारी बात सुने मेहरबानी करके, तो ये मसले मसाइल जो हमारे लोगों के ये हल किए जाएँ। इसके अलावा हमारा जो मसला है यहाँ पे वाटर सप्लाई का, एक ऐसा मसला यहाँ से है कि पिछली बार जब मैंने ग्लेशियर टाइम्स पे या दूसरे चैनलों पे जब मैंने कहा था मीडिया के थ्रू, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट एक था सुरफराव का, वो फिर चालू हो गया। शुक्र करते हैं हम कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस पर काम शुरू हो गया, आप लोगों को उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है हर हलकों में, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करूँगा, वहाँ पे ये कुछ घर रह गए हैं। उस वक़्त जो स्कीमें बनाई गई थी, वो चाहे पायलट थी, पायलट प्रोजेक्ट था, चाहे वो सोशल धारा स्कीम थी, कुछ स्कीमें बनाई गई थी, उनके थ्रू वहाँ पे टैंकियाँ बनाई वाटर सप्लाई स्कीम के थ्रू, तो वहाँ पे लोगों को पानी दिया गया था, पाइप बिछाए गए थे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है कि वहाँ पे जो घर रह गए उस वक़्त, उनको आज तक किसी ने पूछा नहीं है। आज गुजरपत्ती के कुछ लोग मेरे पास आए सुबह, मोहम्मद शफ़ी बजाज नाम है, गुजरपत्ती का रहने वाला, उसका लड़का है मोहम्मद अल्ताफ़ नाम है, वो आए, बहुत सारे लोग आए, मुश्ताक अहमद अवान है, वो बहुत सारे लोग हैं। उधर गुजरपत्ती सुरफराव की बात है, वहाँ पे उनको पाइप नहीं है, आज तक वो रो रहे हैं। कभी वो जाते हैं, जल शक्ति वाले बोलते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। अफरोज़ साहब ने खुद मुझे कहा था ज़ाती तौर, उसने फिर वो ट्रांसफ़र हो गए, तो उसने कहा था कि कोई बात नहीं, हम 1 महीने के अंदर अंदर इनका काम करेंगे। तो सर अब मसला यह है कि इसके अलावा 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पे ज़्यादा आप ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, वो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें पिछली बार भी मैंने एक प्रोग्राम किया था आप ही के थ्रू, तो उस पे मैंने उनको भी कहा था, और डी साहब यहाँ आए थे, डी साहब के साथ मेरी बात भी हुई थी उस बारे में पब्लिक दरबार में। तो उसमें यह है कि हेल्थ जो हमारा हेल्थ सेंटर एक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गनीवन, तो वहाँ पे अगर दिन को कोई डॉक्टर आता है तो ठीक है, लेकिन हमें नाइट के लिए वहाँ पे डॉक्टर नहीं है और मशीनरी नहीं है कि अगर इमरजेंसी में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसको हमें कंगन या गुंड लेना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से, मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि ये इनका काम है, ये तो मामूली काम है, ये कर सकते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर वहाँ पे नाइट के लिए कम से कम हो, और इसके अलावा वहाँ पे हमें चाहिए अगर मशीनरी हो उनके पास, टेस्ट वगैरह जो भी करते हैं वो वहाँ पे, तो उससे पब्लिक को आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। तो लास्ट में मैं ये बात कहूँगा कि वहाँ पे पिछली बार मैंने एक बात की थी, और मैंने ये इस डी साहब से भी ये टेकअप किया था मसला, शफ़कत इकबाल साहब से, वो ट्रांसफ़र हो गया, आप मैडम है हमारी वहाँ पे। उनको मैं ज़ाती तौर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका आता है हारी गनमन, सुरफराव वगैरह, सुंबल, वहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस नहीं है।
क्योंकि पिछले साल भी इस साल भी वहाँ पे बहुत सारे मकान जले, लेकिन वहाँ पे अगर गोंड से जब वो पहुँचती है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जब पहुँचती है वहाँ पे या कंगन से पहुँचती है तो उनको टाइम लग जाता है बेचारों को वहाँ पहुँचने में। इसलिए अगर वहाँ गनीमन में हमें दी जाए एक, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बेहतर रहेगा पब्लिक के लिए कि ऐसे नुकसानात फिर रोनुमा न हो जाएं। तो लास्ट का मेरा मुद्दा रहेगा ये कि हार्टिकल्चर डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे चीफ साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, एजाज साहब से मेरी बात हुई थी इस बारे में, मैंने उसको एक लेटर भी लिखी थी। गवर्नर सेल में भी मैंने एक लेटर लिखी हुई है कि यहाँ पे हमें एक गुंड में जब सारे ऑफिस यहाँ पे हैं तो एक कम से कम हमें यहाँ पे ऑफिस दिया जाए, HDO ऑफिस जो हार्टिकल्चर का है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इसके साथ हार्टिकल्चर के साथ मुंसलिक, कम से कम 70% लोग यहाँ पे हार्टिकल्चर के साथ काम करते हैं। हमारी बहुत सारी डिमांड्स जो हैं ये मैंने आपके सामने रखी। अगर सारी डिमांड मैं रखूँ अपनी ज़िला गांदरबल की, तो सर मैं कहता हूँ कि शायद 1 घंटे का वक्फा और लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे गौर करे। हमारे BDO साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारे तहसीलदार फरीद अहमद खटाना साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लॉक या तहसील कंगन की बात करूँगा, SDM साहब ख़ासकर बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हॉनेस्ट ऑफिसर हैं हमारे। अब मैं इनसे उम्मीदें रखता हूँ कि जो बातें भी मैंने कही हैं, जो डिमांड्स में मैंने आवाम की तरफ से रखी हैं, इंशाल्लाह उनको उन पे काम किया जाए। तो हम यही उम्मीदें रखते हैं, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारी गवर्नर इंतज़ामिया हो। तो बाकी ग्लेशियर टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के ज़िला सदर गांदरबल बशीर अहमद टेड़वा साहब, जिनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जो मसाइल हैं, मसाइल है, और ये यही चाहते हैं कि इन मसाइलों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए।